हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भैया कैसे चल रही है आपकी क्लास? हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर और 13 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए। यदि कोई नया जुड़ा है तो आपने यदि प्रैक्टिस सेट पीछे का नहीं किए तो उनको जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं एसएससी जीडी के लिए। यदि आप अन्य संस्था अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो अन्य वैकेंसी की तैयारी भी इनके द्वारा कर सकते हो, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, सब दूर से टाइप वही बनते हैं, रीजनिंग और मैथ हमेशा सेम होता है। इसलिए आप ऐसा ना सोचोगे सर इसमें तो एसएससी जीडी का लिखा हुआ है तो हम दूसरी क्लास के नहीं करें क्या। आप बिल्कुल कर सकते हो, अन्य क्लास के लिए भी ये कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ो आगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने लग चुका है। क्या बोल रहा है वो? प्लस को बोला है आपको, प्लस को भागित में आपस में बदलना है और माइनस को गुणा में आपस में बदलना है। ठीक है, दोनों का आपस में बदलना है तो मैं दोनों को चिन्हित कर देता हूँ। फिर वो बोल रहा है 18 भागित 15 प्लस 5 गुणा 3 माइनस 4 बराबर दिया आपको क्वेश्चन मार्क। क्या होगा सही आंसर इसका? तो आपको पहले प्लस से बदलो। भाग को क्या बोला उसने? प्लस बोला है। 15 प्लस को भाग बोला है। 5 गुणा को उसमें माइनस बोला है और माइनस को गुणा बोला है। ये आपको बदलना है, आपस में बदलना है, एक दूसरे को चेंज करना है। तो 5 3 15 होता है। 15 18 और 3 कितना जाएगा? 21। 21 माइनस 3, तो 3 क्या गुणा कर दो। 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो 12 21 में से 12 गए तो कितने बचेंगे देख लीजिए। 21 में से 12 गए तो कौन सा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर आपका दिख जाएगा 9 बचते। कितने बचते हैं? 9 बचते हैं। क्या आपके सही आया था? कुछ भी नहीं है, गणितीय क्रिया है। गणितीय क्रिया में आपको नॉर्मली क्वेश्चन करना होता है और ऐसा एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे देखेंगे, इसका भी कुछ न कुछ लेवल बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, लेवल का जरूर ध्यान रखिए कि किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए भाई, क्या है दूसरा क्वेश्चन? तो दूसरा क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू वी। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख है। इन सबका मुख किधर है? केंद्र की ओर है। वृत्ताकार मेज है, कितने व्यक्ति है? 3 3 6 7 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति मैंने बना लिए हैं। इस प्रकार से मैं इनको बिठा सकता हूँ। केंद्र की ओर मुख होता है, मैंने हमेशा बताया, डेली क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस प्रकार का एक क्वेश्चन डेली आ रहा है आपके पीवाईक्यू में। तो इनका दाया बाया आप चूज कर लीजिए। मैंने इनका बाया क्या दाया, इनका दाया मैंने आपके बना दिया है कि हमेशा जिस ओर बिंदी बनी हुई है वो क्या इनका दाया है। आगे बढ़ते हैं। पी वो बोल रहा है पी आर के ठीक दाएं ओर। पी जो है आर के ठीक दाएं ओर। तो आर यहाँ बिठूंगा तभी दाएं ओर आएगा। पी ठीक दाएं ओर है, ठीक दाएं ओर, और क्यू के बाईं ओर बैठा है। क्यू के तो बाईं ओर बैठा है और आर के दाईं ओर बैठा है। बिल्कुल बैठा है, बिठा दिया हमने। एस यू के ना तो एस है ना यू है, तो हम इसको नहीं पढ़ सकते। और टी के ना टी है इसमें। आगे बढ़ते हैं। टी आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, बाएं बैठा है। टी आर के ठीक बाएं बैठा, आर के ठीक बाएं कौन सा? टी हो जाएगा। अब हम पीछे वाला कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा था वो बोल रहा था टी के ठीक बाएं कौन बैठा है? एस। यहाँ पर एस और यू के ठीक दाएं, यू के ठीक दाएं बैठा है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या जैसा उसने बोला है हमने जमा दिया है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, जैसा से बोल रहा है। बीच की एक लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी दोस्त। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, बीच की एक लाइन आपको छोड़नी होती है, क्योंकि जो आपको शब्द नहीं दिखता है उसको हम क्या कहां से जमाएंगे? अचानक डायरेक्ट उसको नहीं जमा सकते। ठीक है, तो हम पहले उसको पकड़ेंगे जो हमने यहाँ पर शब्द लिख दिए। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने इसको पकड़ा है। और लास्ट जो बचा है वी आप यहाँ पर जमा दीजिए। क्या जमा दीजिए? वी आप यहाँ पर जमा दीजिए। तो क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी कौन? क्यू और यू का तो वी है। क्यू और यू का कौन है निकटतम पड़ोसी? वी है। क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी वी है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई। जैसे ही स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लगता है तुरंत आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको करना है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में चाहिए आपको, प्रैक्टिस में क्या चाहिए आपको? वो चाहिए आपको स्पीड। क्या चाहिए? स्पीड। तभी आपका काम बनता है भैया। बिना स्पीड के तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या वो कर रहा है बता दीजिए मुझे इसमें, क्या वो कर रहा है? देखिए, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जहां भी आता है सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर J10 पर, G7 पर, K11 पर,
और H 8 पर, ठीक है। L 12, I 9, M 13, J 10, V 22, S 19, W 23, T 20, X 24, U 21, Y 25 और W V 22 पर देखिए नंबर जैसे लिखते हैं तुरंत नंबर पहचान लीजिए। 10 से गया वो 12 तो प्लस 2 किए होंगे, 7 और 2 9, इसमें भी 2, 11 और 2 13 प्लस 2, 8 और 2 10 प्लस 2। ऐसा ही लॉजिक लग गया दोस्तों। डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट लॉजिक कैसे लग रहा है। देख लीजिए आप, कुछ भी हमने नहीं किया, नंबर लिखा तो हमारा जल्दी पकड़ में आ जाता है कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या लग रहा है। 22 से 24 क्या वही 2, 19 से 21 फिर 2, 23 से 25 फिर 2, 20 से 22 फिर 2। तो हम लिखते नंबर 23, 20, 24 और 21। 23 और 2 25 पर आता है वाई, 20 और 2 22 पर आता है वी, 24 और 2 26 पर आता है जेड, 21 और 2 कितना जाएगा 23, 23 पे आता है डब्ल्यू। वाई वी जेड डब्ल्यू, कौन सा ऑप्शन नंबर है? वाई वी जेड डब्ल्यू है ऑप्शन नंबर 2। सही क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई क्या होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लग चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए इसका सही आंसर। कितने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, और कितने सरल क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरल और नॉर्मल में क्या अंतर है सर? तो सर कोई अंतर नहीं है, ये बस आपको इंग्लिश वाला बेवकूफ बनाता है नॉर्मल देके, और हम इसको शुद्ध भाषा में सरल बोल देते हैं, ठीक है नहीं है सर? सही बात है, ठीक है भाई। इंग्लिश में हमारा चल रहा है, तो रेस्ट क्या पूछ रहा है? आर का जाए क्या आएगा? तो कुछ डबल है, कल ही बताया था कुछ डबल है, उसको हटा दीजिए। ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो बचा उसका आ जाएगा। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। कौन बचा? आर का बचा 1। आर का क्या बचा? आर का बचा 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए। 5वां क्वेश्चन कटिंग पेपर का आया है, कटिंग पेपर आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। करिए इसको, कट कीजिए, कट कीजिए इसको। कटिंग पेपर है दोस्त, कटिंग पेपर हमें इसको पलटाना है, जैसा क्रॉस का जैसे उसने निशान दिया वैसे उसने पलटा रखा उसको। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर रह जाएगा चौथा। आपने किया था क्या? चौथा सही था आपका? आपको लगता है कि मैंने चौथा सही किया है? देखिए उसके बाद फिर छठे क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन है 7 व्यक्ति जी एच आई जे के एल एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। सबका मुख किधर है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मुख है 1, ये 2। यदि मैं ऐसा ना करूं तो डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं? इनका मुख कैसे उत्तर की ओर है, तो ये रहेगा इनका बायां, ये रहेगा इनका दायां। दायां बायां हमेशा आपको चूज करना है। 7 व्यक्ति बिठाइए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी चाहो तो हम ऐसे डंडे खींच सकते हैं, आप डायरेक्ट बिठा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि कैसे क्या हो सकता है। एच और जी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। यदि मैं एच को, अब देखो मैं यहाँ पर एच और जी के बीच में 5 व्यक्ति कैसे बिठा सकता हूँ? तो एच को यहाँ बिठाऊं और जी को यहाँ बिठाऊं, 5 व्यक्ति बिठा देगा। 1 2 3 4 5 व्यक्ति के बीच में बैठ सके। लेकिन ये क्यों फिक्स है क्या कि एच यहाँ आएगा? नहीं, ये सर ये फिक्स नहीं है। तो ये फिक्स ना करो, जी को यहाँ कर दो आप और एच को यहाँ कर दो आप, ठीक है। हमने दोनों को बिठाना पड़ेगा क्योंकि हमें कोई फिक्स जगह इनकी पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति बैठ गए इनके बीच में। एल जी के ठीक बाएं बैठता है। एल जो है जी के ठीक बाएं, तो जी के बाएं तो ये आएगा, और बायां में यदि जी को चुनता तो यहाँ आ ही नहीं सकता। तो जे और एच ऊपर का जो हमारा निशान था वो हट चुका है, अब हमारे ये फिक्स हो चुके हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़िए। एल और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एल और आई के बीच में, एल यहाँ पर है तो आई यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। एल और आई के बीच में एक व्यक्ति बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जे के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। जे जो है, जे को यहाँ बिठा दो, के बाएं हो जाएगा क्या? किसी स्थान पर बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर लेकिन एम के दाएं, एम के दाएं, अच्छा ये तो बाएं हो गया, लेकिन एम के दाएं उसने बोला है के को। एम के दाएं किसी स्थान पर बैठा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि के को यहाँ बिठाते हैं, तो जे बाएं हो जाएगा और एम के दाएं हो जाएगा। क्या ये सही हमारा जम चुका है क्या? आप एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए क्या हमारा सही बैठ गया है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। एच और जी के बीच में 5 युक्ति है। 1 2 3 4 5 5 युक्ति है। एल
जी के ठीक बाय, एल जी के ठीक बाय बिल्कुल बैठा है। एल और आई के बीच में एक व्यक्ति, एल और आई के बीच में एक व्यक्ति। जे के बाय किसी स्थान पर, जे जो है के बाय किसी स्थान पर बिल्कुल बैठा है, जरूरी नहीं कि वो बाय फिक्स वहीं बैठा है, किसी स्थान पर मतलब कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वो चाहते हैं यहाँ भी आ सकता है। अभी हमने उनको वहां पर बिठा रखा था इसलिए हम ये नहीं लाए थे। आगे देखते हैं, एम के दाएं किसी स्थान पर, जो के है ना, के बाएं कौन बैठा था, वो बैठा है जे, और जो है वो के किसी इसके दाएं बैठा है, तो हमने दाएं भी इसको बिठा दिया। जे के बाएं और कितने व्यक्ति बैठे हैं, जे कहाँ ये रहा, जे के बाया कौन सा होगा, ये होगा, तो बाएं और एक और दो व्यक्ति यहाँ पर बैठे होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, दो में देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर 3, दो सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिवाइज कीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, एक बार इसको आप देखिए, आपको और जल्दी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने लग चुका है, बताइए बताइए भाई। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, आगे जरूर बढ़ाइए इसको। MODULES क्या बोल रहा है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित करो, नंबर लिखकर 13, 15, 4, 21, 12, 5 और 19 व्यवस्थित करो। सबसे छोटा 4 यानी कि डी, उससे बड़ा 5 ई, उससे बड़ा कौन सा है 5 के बाद, फिर 9, 19 तो नहीं है, फिर 15 आएगा, 13 आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा एल, फिर 13 आएगा एम, फिर आएगा 15, 15 यानी कि ओ, 15 के बाद फिर आएगा 19 एस और 21 पे यू। कौन कौन किसका स्थान अपरिवर्तित रहा है, तो परिवर्तित तो सबका हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, अपरिवर्तित तो कोई भी नहीं रहा भाई, कोई भी अपरिवर्तित नहीं रहा, ये यू है, क्या है यू है, लास्ट वाले 21 था इसलिए यू है। तो मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर क्या जाएगा, शून्य, इसमें ऑप्शन में दे रखा है क्या, देख लीजिए एक बार, शून्य दे रखा है क्या, 2 1 3 शून्य, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्त और सरल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यदि आपको ऐसे फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं तो 29 तारीख को आपके रीजनिंग की क्लास लाइव आएगी दोपहर 12:30 बजे, तुरंत उस क्लास में ऐड हो जाएगा, और मैं बेसिक से लेवल, एकदम बेसिक लेवल, नॉर्मल लेवल, शुरुआत से जहां से आपको आना चाहिए एकदम वैसे मैं शुरू कर दूं। ठीक है, एकदम नॉर्मल लेवल लेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, धीरे धीरे हाई लेवल तक, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे, आप इनको देखिए क्या शानदार क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने लगाया, क्या देखिए क्या है वो, जेड 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 VRU TPSV, ऐसा क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं, NQTP-ORN, बताइए भाई। तो कितना अक्षर है इसमें, आप गिन लीजिए फटाफट, कितने अक्षर है आप फटाफट गिन लीजिए। सर बिल्कुल गिन लेते, देखते हैं क्या कर रहा होगा वो, कुछ समझ में आएगा क्या आपको, क्या कर रहा होगा वो, क्या कर रहा होगा वो, तो देख लेते हैं कितना अक्षर है पहले तो, कितने अक्षर है पहले तो। अब इसमें आपका थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, देखिए हम एक काम करते, पहले नंबर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 गिनने में आ रहा है अपने, कितने गिनने में आ रहा है 20। तो कैसे क्या करें 20 का, हम 4 4 के तोड़े, हमें ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा, तो y से ऑप्शन शुरू है, w से ऑप्शन शुरू है। यदि मैं यहाँ से w से ऑप्शन शुरू करता हूँ, w का ऑप्शन 2 है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन लगे हुए, उनको देखते रहना, क्योंकि थोड़ा सा लेवल ही क्वेश्चन है, हमें इसे परीक्षा में थोड़ा स्किप करके चलना होता है, लेकिन हमें आपको यहाँ पर समझाना होगा। w से आगे बढ़ते हैं, तो w से हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसने क्या किया है, w से वो आगे बढ़ा रहा है, वो देखो यहाँ 23 है ना, तो 23 से गया वो 22 पर, क्या किया -1, देखना ध्यान से देखना, 22 से गया फिर वो 21 पर, तो फिर -1 किया, और 21 से फिर गया 20 पर, तो फिर -1 किया, फिर वो 1 किया तो 19 से फिर -1 करेंगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका -1 करो 19 में, तो यहाँ आएगा टी, 1 2 बीच में टी कहाँ पर आ रहा है आप देख लीजिए, बीच में टी तो कहीं भी नहीं आ रहा सर, क्या करें, अब क्या करें, कुछ गड़बड़ हो गया,
अरे -1 करना था, यहाँ करना था -1, तो यहाँ आएगा आर आएगा 18। 18 वाला बीच वाला कौन सा है? हाँ डब्ल्यू में आ रहा है, देखो आर बिल्कुल आराम ने डब्ल्यू सही रखा, मतलब उसने ऐसा ही लॉजिक लगाया देखिए, क्योंकि वो जो डेली लॉजिक हम लगा रहे हैं वो लॉजिक अब खत्म हो गया, ठीक है। अब नया लॉजिक आया देखिए। फिर आगे बढ़ते हैं, -1 यू क्यू, -1 16, -1 15, फिर -1 14, और फिर आगे कुछ भी नहीं आया तो हमें छोड़ देना। मतलब हमारा इससे एक क्वेश्चन बन चुका है, एक आया डब्ल्यू और यहाँ पर कुछ रखना है, फिर आया आर, फिर 2 और हमें रखने हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू बीच में आर, 2 में आ रहा भैया, डब्ल्यू बीच में आर। अब देखते हैं आगे, जेड से कहाँ गया? 26 से गए वो 18 पर, 26 से 18 जाएगा तो क्या करेगा भाई? -8 करेगा क्या? इतना कम करेगा क्या? हाँ 26 से 18 जाएगा तो -8 करेगा क्या? इतना कम करना है उसे? क्या बोलते हो आप? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा ही वो कर रहा है? देखिए क्या ऐसा ही वो कर रहा है? तो देख लेते हैं हम, -8 करा, फिर आगे देखते हैं। यदि यहाँ से -8 करते हैं 18 में तो 10 पे आना चाहिए। जे वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, देखो एक्स वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है, या तो यहाँ एक्स आएगा या फिर यहाँ बी आएगा, हमें ये बिठाना भैया। यदि मैं यहाँ पर एक्स बिठाता हूँ तो यदि मैं यहाँ पर एक्स बिठाता हूँ तो 18 में यहाँ फिर +4 करता हूँ तो फिर 24 पे आता है एक्स, +6, 4 का +6 फिर एक्स आता है। देखो एक बार -8 किया है, फिर +6 किया है, फिर आप एक काम करो, फिर -8 करो, -8 कीजिए, -8 कीजिए तो 24 में से 8 गए तो 16 आ गए, देखो बिल्कुल आ गए। फिर +6 कीजिए, 16 6 22 बिल्कुल आ गया। फिर +8 कीजिए, -8 कीजिए तो 22 में से 8 गए तो 14 बिल्कुल आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल हमारा लॉजिक बन रहा है। +6 करना है, 14 6 20 आ गया, बिल्कुल आ गया। और फिर -8 करना है तो यहाँ आएगा 12 पर आएगा एल, 12 पर आएगा एल। एक्स वाला लॉजिक बैठ चुका तो यहाँ बैठेगा एक्स, फिर यहाँ बैठेगा एल, और अगला चलाइए +12 में 6 18 पर आर आ गया, +6 कर 18 में से 8 गए तो 10 पे आ गया जे वाला ऑप्शन कौन सा है? दोनों में जे है, तो देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार जे वाला ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? लॉजिक बना क्या दोस्त? लॉजिक बना क्या? बहुत आपको देखना पड़ेगा, इसको तरीके से देखना पड़ेगा। एक बार देखिए, हमने पहले शुरुआत से देखा, ऑप्शन से उठाना पड़ेगा, ऑप्शन से, बिना ऑप्शन के नहीं उठाएगा दोस्त। मैंने सबसे पहला ऑप्शन रखा था, पहला ऑप्शन में देखा था मैंने क्या लॉजिक लग रहा है, डब्ल्यू रखा, डब्ल्यू रखने के बाद फिर उसे आगे बढ़ाया, तो मैंने इसको इस तरीके से आगे बढ़ाया क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो मैंने इसको देखा कि हाँ यहाँ 23 से क्या हो गया 22, क्योंकि मुझे नंबर याद है। यदि आपको नंबर याद नहीं है तो ऐसे में आप क्या करें, नंबर डाल के रख लीजिए, तो आपको और सरल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लॉजिक चेंज हो रहे हैं, तो आपके सामने सारा लॉजिक लिखा हुआ है, इसको ठीक से एक बार देखिएगा क्या लॉजिक इसका बना है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका हमारा बैठ जाएगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने लग चुका है, बताइए भाई। 9वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा, सभी दराज, ये जो दराज है सभी वाले, ये जो दराज है सभी, ये क्या है? रैंक है। सभी दराज क्या है? रैंक है। और कुछ रैंक क्या है? कैबिनेट है। कुछ रैंक क्या है? कैबिनेट है, कैबिनेट, कुछ रैंक कैबिनेट है। फिर बोल रहा हूँ सभी कैबिनेट शेल्फ है। कुछ सभी कैबिनेट क्या है? ये है भाई शेल्फ। ये ऐसा चित्र आपका बना था क्या? इसमें आपका चित्र, रोजिना में बोलता है इसमें आपका चित्र बढ़ गया तो पूरा क्वेश्चन आपका सही बन जाएगा। तो पहला निष्कर्ष क्या बोलता है? सभी शेप रेख है। सभी जो ये शेप है, ये जो सभी शेप है, क्या ये रेख है? सभी शेप का ये सभी शेप रेख है। सभी तो कहां से हो सकते हैं यार? सभी तो कहां से हो सकते? पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ शेप दरार है। कुछ शेप दरार भी नहीं हो सकता भाई। कुछ शेप दरार भी नहीं हो सकते, तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। इसका आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? पहले आपको लॉजिक के लिए ये आपका चित्र सही बनेगा, तभी ये दोनों सही बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10वां क्वेश्चन लग चुका है। सीरीज आ गई है भैया, सीरीज आ गई है। 80, 100, 122, 146, 142, 72 और 200 और क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई क्या कर रहा है वो? तो देखते हैं इसको। 80 से 100 का तो यहाँ तो +20 ऐसे दिख रहा है,
फिर प्लस 22 दिख रहा है, 100 से 22 प्लस 24 क्या है, फिर देखो सीरीज चल गए प्लस 26 प्लस 28 और प्लस 30 कर दो फटाफट, 200 क्या हो जाएगा, 230 ऑप्शन में है क्या। अरे लॉजिक बन गया, ऐसे नॉर्मल से लॉजिक था क्योंकि यहाँ से फट से पकड़ में आ गया, 20 22 24 26 करते गए और क्या पकड़ में आ गया फट से, 230 दूसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कटिंग फिर से आ चुका है आपके सामने लगा हुआ है, बताइए इसका सही आंसर। पेपर कटिंग क्या बोलता है पेपर कटिंग भाई, हाँ पहला है ऐसे ऐसे पेपर कट करेगा उसने और उसने बताया कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा बता दिया, इसका सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसमें सामने बताइए, फिर से आ चुकी है सीरीज, ये कोई मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है दोस्त, ये क्वेश्चन वो है जो पेपर में आए हुए हैं, PYQ उठाता हूं और आपके सामने लाता हूं, PYQ आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 11 से प्लस 3 किया, ठीक है, 14 से फिर 4 प्लस 10 किया, क्या कर रहा हूँ, फिर यहाँ से गए तो 6 7 में 10 कितना हो गया, प्लस 17 हो गया, फिर यहाँ से आ गए तो लॉजिक तो कुछ अलग बना दीजिए, देखें क्या लॉजिक बनता है इसका, 5 4 और 2 कितना हो गया, प्लस 24 हो गया, प्लस 3 प्लस 10 प्लस 27 प्लस 24 क्या कर रहा है, आगे बढ़ते देखिए इसमें क्या कर रहा है, 3 से 10 किया प्लस 7 बिल्कुल लग गया लॉजिक, ये प्लस 7 देखिए प्लस 7 कर दो फिर से, 7 और 24 कितना हो जाएगा, 7 और 24 31 जोड़ दो इसमें, 3 6 3 9 कितना हो गया 96, 100 में 4 कम, सर 100 में 4 कम, बिल्कुल 100 में 4 कम, 100 में 4 कम, ठीक है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आपके इसमें सामने बताइए भाई, 13 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, 13 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, बताइए भाई इसका सही आंसर। हाँ अब आ गया हमारा, देखो हमारा दिमाग खाने वाला क्वेश्चन आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें माता पिता कौन सब परिवार को सबको साथ में लाना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई इसमें क्या करोगे, अपने आप को पहले ले लेना, जहां भी अपने आप को एक जगह रख दोगे तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए पी आर का भाई है, पी जो है ये आर का भाई है, भाई कौन है, पी है, आर क्यू की माता है, आर जो है क्यू की ये माता है, क्या हो जाएगी माता, आर जो है क्यू की माता है, आर जो है क्यू की माता है तो ये माइनस हो जाएगी, माता इधर लगेगा भैया, आर क्यू की माता है, एस क्यू का पति है, क्यू का पति कौन हो गया, ये एस पति है तो प्लस ये माइनस, इसके पति और पत्नी के बीच में 2 डंडे खींचते कितना है 2, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। एस क्यू का पति है, टी एस की पुत्री है, एस की पुत्री कौन है, टी पुत्री है तो इसकी पुत्री होगी। आगे तो पी का टी से कैसे संबंध है, पी का टी का कैसे संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, पी क्या लगता है टी कैसा, पूछो पी के बारे में हमें बताना है, तो ये पुत्री तो ये भी पुत्री है, पुत्री की इसकी भी पुत्री रहेगी, तो मतलब टी जो इसकी क्यू की पुत्री रहेगी, दोनों पति पत्नी इधर हो गए तो ठीक है, क्यू की पुत्री कौन, टी हो जाएगी, तो इसकी माता आर है, तो माता आर है तो ये कौन है, नानी, और नानी का भाई, तो क्या ऑप्शन देगा आपको, नानी का भाई, माता के पिता का भाई, सॉरी पिता का भाई, माता के पिता का भाई, हाँ ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा मेरे अंदर से, क्या हो जाएगा, देखिए आप ये माता ये पिता है क्या, क्योंकि उसने अच्छा पिता बोला था उसने, हमने आर क्यू का पिता है, आर क्यू का क्या है, पिता है, हमने पिता ने लिखकर क्या लिख दिया, पिता ने लिखकर क्या लिख दिया, माता लिख दिया, एक बार देखिए देखो टी जो है क्या है, टी इसकी पुत्री हो जाएगी और ये पिता हो जाएंगे क्यू के, और क्यू के पिता तो ये नाना जी यानी कि टी के, और नाना जी का भाई या फिर हम क्या बोलते हैं, माता के पिता का भाई बोल सकते हैं, माता क्या बोल सकते हैं, माता के पिता का भाई, माता का पिता का भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा था आपका जीव खाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको यहाँ पुत्री की जगह आपको रखना था, बाकी फिर आप सोच लोगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ गया भाई पेपर, पेपर फिर से आ गया भाई पेपर, देखिए पेपर फिर से आ गया 14 नंबर, क्या आएगा इसका ये आंसर, किसमें समाहित है ये आपको बताना है, बताइए किसमें समाहित है यह आपको बताना है, क्या रहेगा इसका सही आंसर, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 3। 15वें नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन, डी एफ डब्ल्यू जी पी जेड
JSC MVF, आगे क्या आएगा आपको बताना है, बताइए भाई बताइए। सबसे पहले नंबर D 4 पर 13 पर 23 पर 7 16 26 10 10 19 3 13 22 6 जोड़िए, क्या कर रहा हो 4 3 7 7 और 3 10, ये तो यहाँ 16 है, यहाँ क्या गया 7 और 3 10 तो यहाँ होगा, यहाँ मैं इसे 10 मान रहा हूँ, देखो ये 16 है, 10 और 3 13 13 3 16, 16 पर आएगा पी वाला ऑप्शन कौन सा है, पी वाला ऑप्शन तो एक ही है बस, दूसरा जैसे हो गया हो तो और बना लीजिए, देखो 13 3 16 3 19 3 22 और 3 25 पे आता है एक्स, बस वाई आता है 25 वाई आता है, 23 और 3 26 26 3 3 3 3 6 3 3 या नो 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 आई नो 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 आई अगर वही ऑप्शन तो पी वाई आई ऑप्शन नंबर 2 का सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्कूल सामने, बता भाई, हाँ भाई, काले कपड़े वाले सर मत नाम लो मेरा, ठीक है, इतना नाम लिया तो इसका आंसर दे देना तो आप कमेंट में, अगर तुमने जिसने भी काले कपड़े पहन रखे वो इसका आंसर कमेंट में देगा नहीं देगा भाई, PRM, जिसने भी काले कपड़े पहन रखे वो इसका आंसर कमेंट में देगा, बताइए भाई बताइए। नंबर लिखिए, G 7 पर I 9 पर D 4 पर 7 पर 2 पर 8 पर 10 पर 5 पर 18 आ रही है ना, 18 PR है P 16 18 और 13, क्या कर रहा है देखिए, क्या कर रहा है, +2 किया फिर -5 किया, +3 किया फिर -5 किया, +2 किया फिर -5 किया, +2 किया फिर -5 किया, तो कौन सा लॉजिक अलग है, +2 +2 +3 फिर +2 वाला +3 वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 गलत रहेगा, ठीक है, लगा क्या लॉजिक, जैसे आप नंबर लिखते हैं लॉजिक फटाफट मिल जाता है दोस्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, TZKI को लिखना है 55, QBYA को लिखना है 34, FWNP को लिखना है आपका, क्या बोला जाएगा बताइए भाई। अरे यार क्या कर रहा होगा, तो जोड़ को देख लेते हैं, 20 26 के 11 आई नो, 11 9 20 20 40 40 और 26 66 है, 55 ये सर, यहाँ तो क्या करते हैं -11 कर दो, क्या 11 5 55 हो जाता है फिर, ठीक है, -11 कर दो 55, क्या ये कर रहा है इसमें करके देख लेते हैं, 17 है 2 है 25 है और 1 है, तो 2 और 1 3 3 17 20 20 25 45 45 से हम 11 घटाते हैं, आ जाता है बिल्कुल 34 आता, हमारा लॉजिक लग चुका है, 6 23 14 16 40 में रखो 20 10 30 30 और 20 इसके लिए 50 और 3 53 और 6 कितना जाता है 59 में से 11 घटाना पड़ेगा, तो 8 और 4 48 है क्या ऑप्शन में, 48 ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन आ गया क्या हमारे सामने, लिखिए 18वां क्वेश्चन आपके इसके सामने लग चुका भैया, 18 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है, देखिए LNPR को लिखता है TVXZ, FHJL को लिखता है NPRT और ZBDF को क्या लिखा जाएगा बताइए भाई। फिर आगे ऐसे क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं बन रहे इसके, तो मैं आपको बताऊं इससे क्वेश्चन बन रहे हैं ज्यादा बन रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपको फटाफट बनाने हैं, तो कल लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा दोस्त, लाइव क्लास आपके लिए चलाई जा रही है स्पेशल, और वो फ्री मिल रही है, सबसे बड़ी बात, जो लोग आपको ऐसे कंटेंट
हजारों रुपए में देते हैं, हम आपको फ्री कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, फ्री। पढ़िए, आप पढ़िए, फिर बाद में लिखेंगे, पहले पढ़िए, ठीक है। देखिए एल 12 14 16 18 20 22 24 26, पढ़ाइए भाई। 12 से 20 गया तो -8 किया, 14 से और माइनस का +8 किया, 14 से 22 +8 किया, 16 से 24 +8 किया, 18 से 26 +8 किया। अरे +8 कर रहा, बस जोड़ दो फटाफट। 26 2 4 6, 26 और 8 8 पाता H, 2 और 8 10 पे J, 4 और 8 12 पर L, 8 और 6 14 पर N, H J L N। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा बता दीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डिब्बे वाला क्वेश्चन। ऐसे कटिंग पेपर हुआ, डिब्बे हुआ, देखो 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, पता है आपको, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत महत्व है भाई इनका। देखिए क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, पहले तो हम देख रहे हैं उसको 45 डिग्री लगभग वो दक्षिण, सॉरी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में, हाँ घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है 45 डिग्री। तो पहले 45 डिग्री वाला आप देखेंगे सीधी रेखा में, जेड होना चाहिए नीचे, सीधी रेखा देखिए। अरे एक ही ऑप्शन है तो कितना साउंड हो गया, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला, बस 45 डिग्री घुमाओ और आपका काम हो गया, हटाओ बीमारी। कितना सरल है यार, 20 नंबर का क्वेश्चन। अरे सर 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 कर्मचारी आ गई यार, कर्मचारी सर, हम भी बनने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारी। बिल्कुल बनिए भैया, आप भी बनिए सरकारी कर्मचारी। पुरुष इंजीनियर, इंजीनियर। देखिए अब क्या करें, पुरुष, पहले हम पुरुष को रख लेते हैं क्योंकि पुरुष की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि जो इंजीनियर होते हैं वो भी तो सब पुरुष है, कर्मचारी भी तो सब पुरुष है, पुरुष की बहुत जरूरत है। लेकिन सभी पुरुष इंजीनियर नहीं हो सकते, तो कुछ तो हो सकते सब, तो कुछ तो बिल्कुल हो सकते, कुछ का ही लॉजिक लग गया। फिर जो इंजीनियर हो सकता है वो कर्मचारी नहीं हो सकता है, पुरुष भी कर्मचारी हो सकता है, तो ये लो भैया इनको कर्मचारी बना दो, ऐसा हम बनाते थे। तो कुछ इंजीनियर कर्मचारी है, कुछ इंजीनियर पुरुष भी है, कुछ इंजीनियर कर्मचारी भी है, कुछ कर्मचारी पुरुष भी है, सब कुछ हो गया इसमें। ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान क्वेश्चन तो दोस्त है कि नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, ठीक है। आप केवल हमारे साथ बने रहिए और कल लाइव क्लास के साथ जुड़ना ना भूले। 29 तारीख 12:30 बजे लाइव क्लास आपके लिए चलाई जा रही है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम जाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास को करेंगे। शुरुआत में आपको लग जाएगा सर कैसे कैसे क्वेश्चन आप ले रहे हैं, इतने सरल थोड़ी आते हैं, लेकिन आपको 2 से 3 क्लास उनका आपको देखेगा सर कैसे कैसे क्वेश्चन ले रहे हो, ऐसे लेवल के क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। आप बोलेगा सर सरल नहीं आते, आप बोलते हाई लेवल में आते हैं, तो आते कैसे बेटा, क्वेश्चन वहीं से छपेगा, देखना हम हर एक प्रकार का लेवल का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। जय बने रहिए हमारे साथ है, और अच्छे नए व्यक्ति हो तो इस क्लास को आगे जरूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।